नमः। ओम श्री साई नाथाय नमः। ओम श्री साई नाथाय नमः। जय श्री साईं, जय श्री साईं, जय श्री साईं। सभी साईं प्रेमियों को सत्यवीर वर्मा की तरफ से करबद्ध प्रणाम, साष्टांग प्रणाम। साईं प्रेमियों, हम श्री साईं सरोवर का पठन वाचन कर रहे हैं। कल हमने मालसापति के विषय में पढ़ा था। आज भी मालसापति जी का वैराग्य क्या था, श्री लेखक महोदय ने बताया है, उस विषय में पढ़ेंगे। और उससे पहले हम बाबा का मंत्र जाप शुरू करते हैं। बाबा के मंत्र जाप के साथ साथ हम आज की जो जिज्ञासा है उसकी तरफ अग्रसर होंगे। ओम श्री दत्तात्रेयाय विद्महे श्री अत्रिपुत्राय धीमहि तन्नो श्री दत्तः प्रचोदयात्। ओम श्री शिरडीवासाय विद्महे श्री सच्चिदानंदाय धीमहि तन्नो श्री साई प्रचोदयात्। ओम श्री मांदीवासाय विद्महे श्री सच्चिदानंदाय धीमहि तन्नो श्री बाबा कुलडानाथ महाराज प्रचोदयात्। ओम सूक्ष्म शरीराय विद्महे श्री कुलदेवताय धीमहि तन्नो श्री पितृ बाबा महाराज प्रचोदयात्। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। साईं प्रेमियों, जिज्ञासा 25 चल रही है। श्री साईं सरोवर जिज्ञासा 25 का शुभारंभ करने से पहले जो लेखक महोदय ने प्रभु के प्रति अपना समर्पित भाव प्रार्थना द्वारा दर्शाया है, लिखित किया है, उसको हम और आप मिलकर प्रभु के श्री चरणों में वो श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए जिज्ञासा की तरफ अग्रसर होंगे। ओम श्री साई नाथाय नमः। श्री साईं सरोवर ग्रंथ के प्रथम चरण की 25वीं जिज्ञासा का शुभ आरंभ करने से पहले गिरजानंदन गणपति जी को मैं नमस्कार करता हूँ। विद्या की देवी सरस्वती माँ जगदम्बा को मैं नमस्कार करता हूँ। भगवान दत्तात्रेय के प्रत्येक स्वरूप को मैं नमस्कार करता हूँ। मेरे गुरु महाराज श्री बापू महाराज टाट को मैं नमस्कार करता हूँ। सच्चिदानंद सत्स्वरूप परम ब्रह्म परमात्मा श्री साईं बाबा को कोटि कोटि वंदन करते हुए उनके श्री चरणों में मस्तक झुकाकर मैं साष्टांग प्रणाम करता हूँ। आप और बाबा मेरा प्रणाम स्वीकार करें। कोई वाचन में त्रुटि रह जाए तो मेरे को क्षमा करना और भावनाओं पे ध्यान देना। शब्द हो सकता है मैं कोई गलत बोल जाऊं तो प्लीज़ मेरे को माफ़ कर दीजिएगा। बाबा मेरे को माफ़ करें। मैं वही बोलूँगा जो बाबा मेरी ज़ुबान से बुलवाएंगे, जैसा बुलवाएंगे। मैं कोई ज्ञानी ध्यानी आदमी नहीं हूँ, बस बाबा की आज्ञा से मैं अपने कर्म कर रहा हूँ। बाबा ने आज्ञा की कि श्री साईं सरोवर का वाचन करना है और वो मैं कर रहा हूँ। इसमें मेरा कोई अहम नहीं है या मेरा कोई रोल नहीं है। ये जो बाबा करवा रहे हैं, जैसे एक यंत्र बनाया लेखक महोदय को, उनसे लिखवा लिया और आज मेरे को यंत्र बनाया है कि मैं इसका वाचन करूं, तो इसमें मेरा कोई भी रोल नहीं है, मेरा कोई किसी तरह का श्रेय मेरे को नहीं जाता है। ये सब श्री लेखक महोदय और श्री साईं समर्थ को श्रेय है इस चीज़ का। जैसा बाबा बुलाएंगे मैं वैसा बोलता चला जाऊंगा। मैं बाबा से प्रार्थना करूंगा, बाबा जो इस श्री साईं सरोवर में लेखक महोदय ने जो बहुत अच्छे से मोतियों को पिरोया है, मेरे को आशीर्वाद देना बाबा। मैं एक एक शब्द का उच्चारण करते हुए मैं आपके भक्तों तक इसे पहुंचा सकूं, ये मेरा परम सौभाग्य होगा। शुक्राना बाबा आपका। साईं प्रेमियों, कल भी हमने मालसापति जी के विषय में पढ़ा था कि वो गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी उन्होंने कैसे त्याग किया था और लिक्विड मनी चंचला लक्ष्मी को कैसे ठुकरा दिया था, उसका हम विवरण पढ़ चुके हैं। और आज मालसापति का वैराग्य कैसा था ये श्री लेखक महोदय ने लेखनीबद्ध किया है, जो मैं आपको बता रहा हूँ।
मालसापति को संतान में 4 बेटियां थी और 1 पुत्र था। जैसे हमने कल बताया था, उनके जब उन्होंने वैराग्य ले लिया था तब बाबा की आज्ञा से उन्होंने गृहस्थ आश्रम दोबारा से शुरू किया, तब जाके मार्तंड जी पैदा हुए थे। और मार्तंड जी अभी पीछे उन बाबा के चरणों में लीन हो गए हैं। मार्तंड जी को भी बाबा अपने श्री चरणों में स्थान दें। बहुत दिव्य आत्मा थी, दिव्य पवित्र आत्मा थी मार्तंड जी भी। मैं पर्सनली उनसे मिला हुआ हूँ शिरडी में। और एक श्यामा जी की पुत्र वधू कुसुमताई, मैं उनसे भी, उनका भी आशीर्वाद और उनके भी दर्शन करने का मेरे को सौभाग्य मिला था। वो मेरे यहाँ गुड़गांव वाले पार्लर में भी आते थे। वो जब भी दिल्ली आते थे या गुड़गांव साईं का आंगन में आते थे तो वो ज़रूर मेरे पास आते थे, मेरे से मिल के जाते थे। जो मैं सेवा कर सकता था मैं करता था उनकी। कुसुमताई को भी बाबा ने अपने में ही लीन कर लिया, तो भगवान उनकी आत्मा को भी शांति दें। कुसुमताई मालसापति को संतान में 4 बेटियां थी, 1 पुत्र हुआ, लेकिन उसकी मृत्यु हो गई। तब से मालसापति को संसार से वैराग्य हो गया। मालसापति ने गृह त्याग किया और खंडोबा जी के मंदिर में रहना शुरू कर दिया। भिक्षा मांगने जाते थे, अपने लिए थोड़ी भिक्षा रख लेते थे, बाकी भिक्षा पत्नी को दे देते थे। अपना भोजन मंदिर के आंगन में स्वयं ही बना लेते थे। पैर में ना कभी जूते पहनते थे और ना माथे पर कभी छतरी लेते थे। सोने के लिए केवल 1 टाट का टुकड़ा बिछाते थे। कोई अगर भोजन के लिए आमंत्रित करे तो वे भोजन लेने जाते थे, लेकिन अपने घर की रसोई नहीं लेते थे। ऐसे कड़े नियम वाला जीवन था उनका। भिक्षा के बाद अपनी आवश्यकता जितनी सामग्री रख लेते, बाकी की सामग्री घर पर पहुंचा देते थे। और फिर बचपन का मित्र काशीराम दर्जी के साथ मलारी मात्यम पढ़ने का भी नियम ऐसा कि एक ही आसन पर पठन संपूर्ण करते थे। मल्हारी मात्यम महादेव के खंडोबा जी के अवतार की विस्तार से कथा है। एक बार मल्हारी मात्यम पठन कर रहे थे, तब आसन पर बैठ कर पढ़ने का नियम टूटा। तब मालसापति ने आशंका जताई कि जरूर आज कुछ अनिष्ट होगा। आज मेरा अटल नियम खंडित हो गया है। अभी तो पठन पूर्ण ही हुआ था, इतने में खबर मिली कि मालसापति का सामान चोरी हो गया है। सेतरंजी दरी एवं पूजा का सामान चोरी हो गया था। मालसापति की तीसरी बेटी रखुमाबाई धोराले गांव में ब्याई गई थी। रखुमा पानी भरने कुएं पर गई तो उसने देखा कि एक बाई वहां सेतरंजी धो रही थी। सेतरंजी में से हल्दी एवं सुगंधित द्रव्य वाला पानी बह रहा था। उसे शंका हुई कि मान न मान यह सेतरंजी खंडोबा मंदिर की है। जय साईं। शिरडी मालसापति को यह खबर भेज दी। मालसापति धोराले गांव जाने के लिए बाबा से आज्ञा लेने गए। बाबा ने कहा, भक्त धोराले जाओ या ना जाओ एक बराबर है। बाबा के इस प्रकार के मार्मिक वचन मालसापति समझ ना सके। वो तो पहुंच गए धोराले गांव। बेटी रखुमाबाई के घर गए। बेटी रखुमाबाई ने बताया कि जिन्होंने चोरी की है वह पूरा परिवार चोरी करता है और गांव के सब लोगों को पता है कि यह परिवार चोरी करता है, परंतु गांव वालों ने मालसापति को साथ सहयोग दिया और चोरी हुआ सामान वापस दिलवाया। मालसापति की समधन कपटी मनवाली और चतुर भी थी। भोले भाले मालसापति का सामान अब समधन ने ले लिया। मालसापति खाली हाथ वापस शिरडी आए। द्वारका माई में बाबा के चरण वंदन किया। तब बाबा ने मधुर वाणी से कहा, क्यों भगत धोराले जाकर आ गए? बाबा ने पहले ही बोल दिया था कि जाओ या ना जाओ, सामान तो तेरे को वैसे भी नहीं मिलना। बाबा ने देख लिया था और बाबा ने भक्त को बता दिया था। बाबा की वाणी सत्य और गूढ़ रहस्य भरी थी। खंडोबा की पालकी। शिव ने किसी के पेट से जन्म लिया हो, ऐसी कथा साहित्य में शायद ही मिले। मणिमल्ल नाम के राक्षस का संहार करने हेतु शिवजी ने खंडोबा स्वरूप धारण किया था। महाराष्ट्र में खंडोबा की पूजा होती है। पार्वती और गंगा जी को मालसाबाई और बनाई नाम से जानते हैं। खंडोबा को मालसा कांत भी कहते हैं। मध्य प्रदेश के सागर जिला के नजदीक बड़ी देवड़ी गांव है, वहीं पर खंडोबा जी का मुख्य मंदिर है। खंडोबा जी का दूसरा महत्वपूर्ण मंदिर पूना से 20 मील दूर सतारा
की तरफ जयजुरी पर्वत के ऊपर है। इन दोनों स्थान पर माघ की पूर्णिमा को बड़ी पदयात्रा आती है। पदयात्री कंधे पर पालकी लेकर दूर 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 से आते हैं। अंगारों पे भी चलते थे खंडोबा जी के मंदिर में मालसापति जी। और शिव जी शायद ही किसी मां के पेट से जन्म लें। खंडोबा जी थे और दिल्ली छतरपुर में बड़ा मंदिर है गुरु जी का, उन्होंने डोगरी में जन्म लिया था। वो शिव के अवतार हैं, वो निराकार हो गए हैं। अब जो आप मेरे पीछे तस्वीर देख रहे हैं त्रिमूर्ति, ये शिव जी के, ये मेरे भोले बाबा के अवतार हुए हैं माँ के पेट से। तो प्रभु की लीला होती है। यात्रा के दिन खंडोबा जी के आंगन 7 फीट लंबा और 2.5 फीट चौड़ा गड्ढा करके उसमें लकड़ियां जलाकर अंगारों पर कुछ भक्त नंगे पैर चलते हैं। यह वर्षों से चला आ रहा है और आज भी होता है। यहाँ मन्नत ही ऐसी लेते हैं कि अंगारों पर नंगे पैर चलने की, लेकिन अंगारों पर चलने से पहले भक्त मंदिर में जाकर श्रीफल और हल्दी खंडोबा को अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। अग्नि पर चलने वाले किसी भी भक्त की जलने की एक भी घटना आज तक सुनने में नहीं आई। खंडोबा जी ऐसे जागृत देव हैं। मालसापति खंडोबा के भक्त थे। मालसापति के ऊपर खंडोबा की पूर्ण कृपा थी। मालसापति खंडोबा जी का नाम लेकर अनेक लोगों के कार्य कर देते थे। कई लोगों के रोग मिटाते थे। मालसापति खंडोबा यात्रा के 1 महीने पूर्व ही खंडोबा की पालकी भक्त मंडल के साथ निकालते थे और यात्रा के दौरान जेजुरी पहुंचते थे, वहां भंडारा करवाते थे। मालसापति का नियम था कि पालकी उठा लेने के बाद जब तक खंडोबा को भोग अर्पण ना किया जाए तब तक कुछ खाते पीते नहीं थे। वो ऐसे नियमित निकलने वाली पदयात्रा को महाराष्ट्र में वारी कहते हैं। वारी करने वाला वारीकर संत रामदास महाराज ने यह प्रथा शुरू की थी। एक बार पूरी जेजुरी जिले में प्लेग रोग से फैल गया। सरकार ने जेजुरी में बाहर के लोगों को प्रवेश नहीं करने देने का आदेश कर दिया था। मालसापति का तो नियम था। वह तो पालकी लेकर शिरडी से निकले, साथ हाथ में मंजीरा लिए मेरे प्यारे साईं भी शामिल हुआ। साईं की लीला अपार है, साईं का चरित्र अगाध है। अनंत शोभा भी पदयात्रा पालकी की क्यों न हो। साईं जो थे, मुनिजन जिनका अहर्निश ध्यान लगाते हैं, वह साईं तो मंजीरा बजा रहा था। साईं निर्गुण है तो सगुण क्यों नहीं? भगवान मनुष्य के रूप में क्यों नहीं हो सकते? जैसे पानी और बर्फ एक है, एक निराकार है, एक साकार है। शिरडी से कोहराला गांव की सीमा तक पदयात्रा पालकी लेकर पहुंच गए। कोहराला गांव के लोगों ने आशीर्वाद देकर साईं वहीं से वापस लौट आए। कोहराला गांव से, कोहराला गांव में जब कोहराला जाएंगे आप, जब कोई शिरडी जाता है तो शिरडी बाई एयर, तो एयरपोर्ट से निकलने के बाद वहां से आते हुए राइट साइड में कोहराला गांव का मंदिर है और उस मंदिर में आज भी बाबा की पादुकाएं जो कि त्यों रखी हैं। साईं बाबा का मंदिर आता है बीच में, कभी जाएं तो बाबा के जो चरण हैं वो आज वहां हैं, कभी दर्शन कीजिएगा। रास्ते में विश्राम कर सके वैसे स्थान पर विश्राम करते और फिर जेजुरी की तरफ आगे बढ़ते। ऐसा करते करते पदयात्रा पालकी लेकर जेजुरी की सीमा तक आ गई। जेजुरी में बाहर के लोगों को प्रवेश पर प्रतिबंध था। यह पता चलने पर मालसापति निराश होकर बैठ गए। इतने में उनको लगा कि उनके पीछे कोई खड़ा है। पीछे मुड़ के देखा तो बाबा थे। मालसापति तो बाबा के चरणों में गिर पड़े। बाबा ने मस्तक पर हाथ रख के आशीर्वाद दिया। पृथ्वी पर साईं दर्शन से बड़ी और कोई बात ही नहीं। साईं अविनाशी हैं, सच्चिदानंद हैं, साईं सर्व में व्यापक हैं, इसलिए साईं नाम से बढ़कर कोई और नाम हो ही नहीं सकता। बोलो साईनाथ महाराज की जय, मल्हारी देव की जय। सभी पदयात्री जेजुरी पर्वत चढ़े, खंडोबा जी की पूजा की और बहुत ही आनंद
पूर्वक दर्शन किए। प्लेग रोग फैला हुआ था लेकिन किसी को भी कुछ ना हुआ। दर्शन करके वापस लौटे पदयात्री शिरडी पहुंचकर द्वारका माई में बाबा के दर्शन करने गए। बाबा ने आवाज देते हुए कहा, क्यों भगत, मल्हारी देव की यात्रा कुशल मंगल हो गई? मैं जरा घूमने निकला था, तब जेजुरी की सीमा पर तुम्हें उदास बैठा देखा था। बाबा, सब आप ही की कृपा है। आप ही की कृपा के बिना कुछ संभव हो ही नहीं सकता। बाबा, आपके सिवा कौन हमारा ध्यान रखता है? कोमल, मधुर और मनोहर वाणी से भगवान श्री साईं बाबा बोले, अरे भगत, ऐसा ना बोलो, यह सब तो प्रभु की कृपा है। कभी अपने ऊपर श्रेय नहीं लेते थे बाबा। प्रभु ही मेरा स्वामी है, मैं तो दास हूं। फिर भी कोई अगर मेरा नाम स्मरण करेगा तो मैं तुरंत वहां प्रकट हो जाऊंगा। जो मेरी शरण में रहकर निरंतर मेरा ध्यान करेगा और जो मुझ में ही ओतप्रोत रहेगा, उसके हृदय में मैं निवास करूंगा और सर्वकाल सर्वस्थल पर मैं उनकी रक्षा करूंगा। चाहे वो यहां हो, चाहे वहां हो, चाहे समुद्र पार हो, चाहे समुद्र के किनारे हो, जहां हो, जिस भी स्थिति परिस्थिति में हो, अगर किसी भक्त ने मेरे को पुकारा, मैं तुरंत वहां प्रकट हो जाऊंगा। मेरे को कोई गाड़ी यान तांगा घोड़ा की जरूरत नहीं है वहां पहुंचने के लिए, मैं तुरंत प्रकट हो जाता हूं। अमृत तुल्य वाणी सुनकर सभी प्रसन्न हो गए। सबके हृदय में प्रेम छलक गया और बाबा को साष्टांग नमस्कार करके सब अपने अपने स्थान पर चले गए। देवा देवा पानी दे। अगले साल फिर से माह महीना आया और मालसापति ने जेजुरी जाने के लिए पदयात्रा पालकी निकाली। हर साल की तरह विश्राम करते करते पदयात्री जेजुरी की तरफ आगे बढ़े। विश्राम के लिए आखिरी पड़ाव कड़े पथार गांव की बावड़ी पर था। कड़े पथार गांव के तालाब के पास पालकी उतारकर मालसापति तालाब में स्नान करते और फिर पालकी सीधा जेजुरी में ही उतारते थे। फिर कहीं रुकते नहीं, सीधा ही जेजुरी खंडोबा मंदिर में ही जाना होता था। यह क्रम बना हुआ था। बारिश ठीक से नहीं होने के कारण तालाब में पानी नहीं था। मालसापति के स्नान का नियम, अब वो क्या करे? नियम पालन के तुरंत चुस्त हिमायती मालसापति उलझन में पड़ गए। स्नान किए बिना पालकी उठा नहीं सकते, इसलिए सभी पदयात्री ने मंजीरा मृदंग झांझ बजाते हुए धुन बोलना शुरू कर दिया। जंतर मंतर देवा पानी दे, जंतर मंतर देवा पानी दे। कड़े पथार गांव से भक्तों की पुकार शिरडी द्वारका माई में जा पहुंची। बाबा डंडा लेकर पटकने लगे और जोर जोर से आवाज लगाते हुए अल्लाह पानी दे, अल्लाह पानी दे ऐसा बोलने लगे। कड़े पथार गांव के तालाब में मिट्टी में गीलापन देखने में आया। सभी भक्त आनंद में भाव विभोर हो गए और देखते ही देखते तालाब में पानी आया। मालसापति ने स्नान किया, साईं बाबा का जयकारा किया, मल्हारी देव का जयकारा करते हुए पालकी जेजुरी पहुंची। माघवदी पंचमी के दिन जेजुरी से वापस शिरडी पदयात्री आ रहे थे। रात्रि विश्राम के लिए भी रुके नहीं। सभी पदयात्री को शिरडी वापस जल्दी जाना था। इस जल्दबाजी में अंधकार की वजह से गलत रास्ते पर चलने लगे। चलते चलते जंगल आ गया। हा, बाबा रक्षक बन के आएंगे। अब आगे जंगल आ गया है, कुत्ते भी भौंकेंगे, लुटेरे भी मिलेंगे, और बाबा यहां कैसे अपने भक्तों की रक्षा करेंगे? देखने वाला दृश्य है, सुनने वाला मनोहर दृश्य, देखने वाला मनोहर दृश्य। और पढ़ने के वक्त तो मैं बता रहा हूं आपको, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि बाबा अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए कैसे जंगल में पहुंच जाते हैं। बड़ा सुंदर दृश्य आने वाला है। सभी ने साईं स्मरण शुरू कर दिया। इतने में पदयात्री के आगे आगे एक कुत्ता भौंकते हुए चल रहा था, लेकिन कुत्ता दिखाई नहीं दे रहा था। पदयात्री कुत्ते की आवाज के पीछे पीछे चलते हुए एक गांव जा पहुंचे। गांव के लोगों ने कहा कि इतने अंधकार में और घने जंगल से आप लोग इस तरह गांव तक कैसे आ गए? यह सब मेरे प्यारे साईं की ही तो कृपा है। साईनाथ ही रक्षक हैं। जो भी मनुष्य आपत्ति काल में साईनाथ का स्मरण करेगा, साईं बाबा अवश्य ही उनका रक्षण करेगा। जेजुरी और शिरडी के बीच एक घाट आता है। घाट का नाम दिव घाट है। इस घाट में लुटेरे रहते थे। इस रास्ते से आने वाले जाने वालों को लूट लेते थे। एक बार खंडोवा
पालकी के पदयात्री भजन गाते हुए इस घाट से निकल रहे थे, तब घाट से कुछ लुटेरे पदयात्री को लूटने आए। लुटेरों के हाथ में हथियार थे। मालसापति ने पालकी में से हल्दी उठाई और साईं बाबा का स्मरण करते हुए लुटेरों पर फेंक दी। फिर तो जो हुआ, लुटेरे जो भागे हैं, मेरे साईं के नाम की महिमा देखो। साईं नाम का प्रभाव कितना अपरंपार है। जो कोई प्रेम से स्मरण करे वह मनुष्य हर्ष और मंगल पा लेता है। साईं नाम से करोड़ों लोगों की कुमति सुमति हुई, भक्ति के मार्ग पर उन्नति हुई। साईं बाबा ने सिर्फ शिरडी नहीं परंतु हजारों गांव, नगर, शहर को पवित्र किया है। और आज पूरी सृष्टि को, पूरे भारत और भारत से आगे बहुत से देश विदेशों में बाबा की कीर्ति का झंडा फैलाया जा रहा है, फहरा रहे हैं भक्त लोग। बाबा के नाम की महिमा ही ऐसी है। मालसापति जब पदयात्रा निकालते तो यात्री के सबसे आगे डफली बजाने वाले डफली बजाते थे। महाराष्ट्र में मांग जाति से वो लोग जाने जाते हैं। तब के जमाने में जाति का भेदभाव बहुत था। पछात जाति के लोगों से लोग दूरी बनाए रखते थे। डफली बजाने का काम मांग जाति के लोगों का था। डफली बजाते बजाते मांग लोग आगे और पीछे पाल के लिए पदयात्री जहां रात्रि होती वहीं रुक जाते। तब के जमाने में ऐसा नियम था कि कोई भी गांव में कोई बाहर के लोग आते हैं तो उन सभी लोगों के नाम और गांव का नाम ठहरने वाले गांव के पुलिस पटेल को लिखाना होता था। गांव की सुरक्षा हेतु यह नियम बनाए गए थे। जब पदयात्री अपना नाम और गांव का नाम लिखवाने पुलिस पटेल के पास गए तो सबके नाम लिखे, परंतु मांग जाति जो डफली बजाने वाले थे उनके लिए इनकार कर दिया कि हम इन लोगों को गांव में प्रवेश की अनुमति नहीं देंगे। जब मालसापति ने इन लोगों को गांव में प्रवेश करने की अनुमति देने की विनती पुलिस पटेल को की, तब पुलिस पटेल ने एक शर्त रखी कि हमारे पास जो लकड़ियां हैं वह सब लकड़ी कुल्हाड़ी से काट कर देनी होंगी, तभी हम प्रवेश की अनुमति देंगे। बहुत सारी लकड़ी थी जिसे कुल्हाड़ी से काट देने में तो काफी समय लगता। रात्रि तो ठीक, दिन भी शायद वहीं पारनेर गांव में ही बीत जाता और अपने साथियों को बीच रास्ते में छोड़ देना भी सही नहीं था। पूर्णिमा के दिन जेजूरी पहुंचना भी आवश्यक था। सभी पदयात्री ने झांझ मंजीरा मृदंग लेकर साईं धुन गाना शुरू कर दी। साईं बाबा ने कहा, जो अंतःकरण पूर्वक मेरा स्मरण करेगा वो जहां भी होगा वहां मैं प्रकट हो जाऊंगा, उसके सुख दुख की बात सुनूंगा और उसको चिंता मुक्त करूंगा, उसकी समस्याओं का अंत करूंगा। साईं नाम की महिमा बड़ी है। साईं नाम में ही साईं की शक्ति छिपी है। जिस तरह लकड़ी में अग्नि छुपी है परंतु दिखाई नहीं देती, वैसे ही साईं नाम में साईं शक्ति छुपी है जो मनुष्य के रोग दोष को जलाकर भस्म कर देती है। मांग लोगों ने साईं नाथ का जयकारा करके जैसे ही लकड़ी काटने के लिए कुल्हाड़ी उठाई तो कुल्हाड़ी की हथकंडा ही टूट गया। पुलिस पटेल मांग जाति के लोगों से मुफ्त में लकड़ी कटवाना चाहते थे। गांव प्रवेश के लिए मजबूरी का फायदा उठा रहे थे। इस तरह से कुल्हाड़ी का हथकंडा टूट जाने से पुलिस पटेल को साईं प्रेरणा हुई और सभी को गांव में विश्राम हेतु प्रवेश दिया और पुलिस पटेल को अपनी गलती के लिए पछतावा भी हुआ। जेजूरी पूर्णिमा के दर्शन के बाद 4 दिन भंडारा चला। पदयात्री वापस लौट रहे थे, तब एक पदयात्री जिसका नाम मार्तंड दर्जी था उसको बहुत ही ठंड लगी गई। माघ महीना था और पर्वत घाट के स्थान पर ठंड बहुत थी। मार्तंड दर्जी ठंड से इतना कांप रहा था कि पदयात्री उसकी वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। फिर से पदयात्री भक्तों ने बाबा को पुकारना शुरू किया, साईं रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना, बाबा रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना। जाना तुमने जगत पसारा, सब ही झूठ जमाना, जाना तुमने जगत पसारा, सब ही झूठ जमाना, साईं रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना। मैं अंधा हूँ बंदा आपका, मुझको प्रभु दिखलाना, मैं अंधा हूँ बंदा आपका, मुझको प्रभु दिखलाना, साईं रहम नजर करना,
बच्चों का पालन करना, साईं रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना, बाबा रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना। इसी भजन के ऊपर मेरे को एक कथा याद आ गई। पहले इसको पूरा कर लेते हैं, फिर मैं इस भजन के ऊपर की भी कथा सुनाऊंगा। इतने में दूर से आवाज आई, ए अग्नि, हे रे अग्नि, हे रे हे। सब भजन गाते गाते आवाज की दिशा में चलने लगे। एक खेत में सफेद दाढ़ी वाले दादा अग्नि के पास बैठे थे। सब भक्त अग्नि के पास बैठ गए। इतने में संगमनेर से वल्लभ भगत का संग भी वहां आ पहुंचा अग्नि जलाने के लिए। उसका मार्तंड दर्जी की सर्दी को दूर करने के लिए उन्होंने आग जला दी। अब हम बात कर रहे थे साईं रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना। एक बार कोपर गांव में दास गणु महाराज और तात्या कोते पाटिल बाबा का गुणगान कर रहे थे, बाबा का भजन कीर्तन कर रहे थे। दास गणु महाराज का नियम था कि जब भी वो भजन कीर्तन करते थे तो बाबा का एक चित्र लगा लिया करते थे सामने। शाम का वक्त था। एक जो भील जाति का था, एक आदमी मर गया, उसकी अर्थी अंत्येष्टि क्रिया करने के लिए वो लेके जा रहे थे अर्थी को उठाकर। तो उनमें से एक भील ने आके, जो बहुत लंबा चौड़ा और देखने में बड़ा खूंखार था, कहा, ये क्या हो रहा है? दास गणु महाराज ने कहा, ये भगवान की चर्चा हो रही है, भगवान का गुणगान हो रहा है, भगवान की भजन कीर्तन हो रही है। बोले, कौन है भगवान? बोले, ये बैठे, यहीं बैठे हुए हैं, ये फोटो उन्हीं की है, ये स्वरूप उन्हीं का है। क्या नाम है इनका? साईं बाबा है, शिरडी में रहते हैं। भील को बहुत गुस्सा आया। भील ने कहा, अगर तेरे भगवान में इतनी ताकत है, इतनी शक्ति है, इतना सामर्थ्य है, तो ये जो जनाजा लेके जा रहे हैं, जो हम अर्थी उठाकर लेके जा रहे हैं, ये जिंदा होना चाहिए, ठीक होना चाहिए, नहीं तो तुम दोनों को भी मार दिया जाएगा। तात्या कोते पाटिल और दास गणु महाराज। तात्या कोते पाटिल ने दास गणु महाराज को देखा, दास गणु महाराज ने तात्या कोते पाटिल को देखा। दोनों की आंखें चार हुई और आंखों ही आंखों में इशारा किया कि या तो अब मरेंगे या बाबा को पुकार करो। तो पहली बार जो इस भजन की रचना हुई थी, वो दास गणु महाराज के मुंह से निकला हुआ ये भजन था, साईं रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना, बाबा रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना। जाना तुमने जगत पसारा, सब ही झूठ जमाना, जाना तुमने जगत पसारा, सब ही झूठ जमाना, साईं रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना। मैं अंधा हूँ बंदा आपका, मुझको प्रभु दिखलाना। दास गणु महाराज बोल रहे हैं, मैं अंधा हूँ बंदा आपका, मुझको प्रभु दिखलाना, साईं रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना। आगे,
दास गणु कहे अब क्या बोलूं, थक गई मेरी रसना। दास गणु कहे अब क्या बोलूं, थक गई मेरी रसना। साईं रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना। साईं रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना। रहम नजर करो, रहम नजर करो, अब मोरे साईं। तुम बिन नहीं मुझे माँ बाप भाई। रहम नजर करो, मैं अंधा हूँ बंदा तुम्हारा। मैं अंधा हूँ बंदा तुम्हारा। मैं न जानू, मैं न जानू, मैं न जानू अल्लाह इलाही। रहम नजर करो, रहम नजर करो, अब मोरे साईं। खाली जमाना मैंने गवाया, साथी आखिरकार किया न कोई। रहम नजर करो मेरे साईं। बहुत सुंदर ये वचन निकले दासगणु महाराज के मुख से बाबा के प्रति। उन्होंने जो गाया, कभी पूरा भजन गाएंगे, अभी तो एक दो लाइन वैसे गा दी है। तो ये इस भजन की रचना दासगणु महाराज से बाबा ने उस दिन कराई जिस दिन भील मरा था। और बाबा की कृपा और बाबा की लीला देखिए कि वो भील अर्थी से उठ गया और वो जो भील मारने की बात कर रहा था वो बाबा के श्री चरणों में गिर गया। और उस भील में उनका काम था, लुटेरे थे वो लोग, लूटपाट उनका काम था। जो बाबा के पास जाके अपने आप को सरेंडर कर दिया और कहा बाबा अब मेरे को इस लूटपाट के जो ये धंधा है इसमें से हटा के आप अपने श्री चरणों में स्थान दीजिए, अपनी भक्ति दीजिए। और वो बाबा को पूर्णतया अपने आप को समर्पित कर गए वो लोग। ऐसी बाबा की लीला है। बाकी का बाबा के वचन और ये काफ़ी बड़ी है। कल इस जिज्ञासा का शेष भाग हम पूरा करेंगे। अब बाबा की आरती करते हैं। जय श्री साईं, जय श्री साईं, जय श्री साईं। आरती साईं बाबा सौख्य दातार जीवा, चरणा रजतली ध्यावा दासा विसावा, भक्ता विसावा। आरती साईं बाबा जाळुणी आनंग, सवसरूपी राहे दंग। मुमुक्ष जन दावी निज डोळा श्रीरंग, डोळा श्रीरंग। आरती साईं बाबा जया मनी जैसा भाव, ताया तैसा अनुभव। दाविशी दया घन ऐसी तुझी ही माव, तुझी ही माव। आरती साईं बाबा तुमचे नाम ध्याता, हरे संश्रुति व्यथा। अगाध तव करणी मार्ग दाविशिया नाथा, दाविशिया नाथा। आरती साईं बाबा कलयुगी अवतार, सगुण ब्रह्म सचार। अवतीर्ण झाला से स्वामी दत्तः दिगंबर, दत्तः दिगंबर। आरती साईं बाबा 8 दिवसा गुरुवारी, भक्त करीती वारी। प्रभु पद पाहवया, भव भय निवारी, भय निवारी।
आरती साईं बाबा माझा निज द्रव्य ठेवा तब चरण राज सेवा मागणे हेची आता तुम देवाधिदेवा देवाधिदेवा आरती साईं बाबा इच्छिता दिन चातक निर्मल तोय निज सुख पाजावे सत्यवीर्य संभाळ आपोले भाक आरती साईं बाबा सोख्य दातार जीवा चरणा रजताली द्यावा दासा विसावा भक्ता विसावा आरती साईं बाबा ओम अनंत कोटी ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज परम ब्रह्म श्री सच्चिदानंद समस्त सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। श्री साईनाथ महाराज की जय। श्री साईनाथ महाराज की जय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। बोल श्री साईनाथ महाराज की जय। हे परमपिता, हे परमेश्वर, हे साईं, आपके इसी चरणों में विनम्र प्रार्थना है, जो आपका भक्त है उस तक आप अपनी कृपा दें, अपना आशीर्वाद पहुंचाएं, उनके सभी कष्टों को दूर करें। हे परमेश्वर, जैसे आपने मालसापति को भक्ति दी, उनको दर्शन दिए, उनकी हर जगह रक्षा की, ऐसे सभी आप अपने भक्तों पर रक्षा करना, उनकी रक्षा करना, उन पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना। आपकी जय हो। शुक्राना मेरे मालिक, आपकी जय हो। सभी साईं प्रेमियों को सत्यवीर वर्मा का करबद्ध प्रणाम। साईं बाबा सुखी रखें आपको। जय श्री साईं, जय श्री साईं, जय श्री साईं।